हेलो क्लास 10th एंड आई स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों फाइनली जो आप चाहते थे वो आपके साथ हो गया, यानी कि आपको रिज़ल्ट मिल गया क्लास 10th का। ठीक है, मगर क्लास 10th का रिज़ल्ट जो है बहुत से बच्चों के लिए खुशियाँ लेकर आया, यानी कि वो पास हो गए हैं। जो लोग पास हो चुके हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा जो भी पास हो गया है। उसके अलावा आप मुझे इस नंबर पे अपना रिज़ल्ट ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि मैं देखूं कि हम लोगों की मेहनत कितना रंग लाई है। ठीक है, और जो मेरे छोटे भाई बहन रह गए हैं इस बार कुछ सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल उसमें 3 तरह की चीज़ें आपने देखी होगी। एक का है SYCT, यानी SYCT का मतलब होता है सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, यानी कि ऐसे सब्जेक्ट जो अभी थ्योरी में क्लियर नहीं हुए। ठीक है, आपको बता दूं कि इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाली थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन थ्योरी, ये जो है इसके अंदर आपको प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है, मगर थ्योरी में आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ठीक है, वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, SYCP। ठीक है, तो सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर इन प्रैक्टिकल, इसमें है कि आप लोगों ने थ्योरी में तो क्लियर कर लिया मगर प्रैक्टिकल में क्लियर नहीं किया, तो आपको प्रैक्टिकल सिर्फ देना पड़ेगा। मगर सबसे ज़्यादा जो बच्चों की आई है वो आई है SYC, यानी कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर। ठीक है, जब आपके साथ ये होता है कि सब्जेक्ट येट टू बी क्लियर, तो इसमें आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि जिन भी बच्चों का, ठीक है, तो जिनका भी SYC लिखा हुआ आ रहा ना, उनको थ्योरी में क्लियर करना पड़ेगा अपना एग्ज़ाम। ठीक है, थ्योरी में क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि TMA प्रैक्टिकल में तो मार्क्स जितने होते हैं वो देते ही हैं। देखो, आपने हर बच्चे ने देखा होगा अपने रिजल्ट के अंदर कि सबको हेल्प की गई है TMA और प्रैक्टिकल में, बट थ्योरी में हेल्प करनी चाहिए थी मगर इन्होंने नहीं किया। ठीक है, जो कि इनकी बहुत गलत बात थी। जब आपने इतना लेट रिजल्ट दिया था तो आपको ये सोच के देना चाहिए था कि बच्चा आगे करेगा क्या, मगर आप लोगों ने क्या किया, आपने अपना उल्लू सीधा करने के लिए, यानी कि कहावत है ना, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपने जल्दी मतलब एक तो जुलाई में रिजल्ट दिया है आप लोगों ने, अब उसके बाद भी क्या है कि बच्चे को क्लियर नहीं किया, बच्चा करेगा क्या। ठीक है, तो बच्चे के पास अब कुल मिला के 2 ऑप्शन होते हैं, एक पब्लिक एग्जाम जो कि अक्टूबर में दे सकता है, दूसरा ऑन डिमांड एग्जाम जो कि जुलाई में दे सकता है। ठीक है, मगर दोनों ही चांस में क्या है, घाटा बच्चे का है। ठीक है, इसका घाटा क्या है कि अब बच्चा पढ़ नहीं पाएगा सही तरीके से और उसे दोबारा NIS में एडमिशन लेना पड़ेगा। और ये NIS की मुझे लग रहा है बहुत बड़ी टेक्निक है कि बच्चे को SYC दे दो किसी न किसी सब्जेक्ट में, ताकि बच्चा आगे क्लियर करके रेगुलर स्कूल में एडमिशन करा ही ना पाए, और इससे क्या होगा, इससे वो 12th भी NIS से करेगा। ठीक है, और इन्होंने यही हरकतें की है क्योंकि इतने बच्चों का रिजल्ट SYC पे नहीं रुक सकता। ठीक है, और ये मुझे भी लगता है कि नहीं रुक सकता। ठीक, फिर भी अगर किसी बच्चे का आया तो अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लोग पब्लिक एग्ज़ाम दीजिएगा अक्टूबर में। ठीक है, या फिर आप कुछ दिनों में, यानी 1-1.5 हफ्ते में पोर्टल ओपन हो जाएगा, 1 हफ्ते के अंदर पोर्टल ओपन हो जाएगा, जो कि आपको NIS के मेन वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, उस पर जाकर भी आप पोर्टल पे लॉगिन करके उसमें एनरोलमेंट नंबर मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा, उसे क्लिक करके आप लोग उसके अंदर ऑन डिमांड एग्ज़ाम में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा है कि कुछ बच्चे बोले भैया रीचेकिंग करानी है, तो रीचेकिंग के लिए मैंने आपको बताया था 12th क्लास का पोर्टल खुला है, उसी पोर्टल में क्लिक कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर 10th का ओपन करेंगे तो आज या कल में ओपन कर देंगे, अगर उसमें लॉगिन नहीं हुआ तो। ठीक है, तो आप रीचेकिंग भी करा सकते हैं। रीचेकिंग में मगर पैसे ज़्यादा लगते हैं, 700-800, इतने में तो बच्चा सोचता है कि मैं एग्ज़ाम ही दे देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि कुछ बच्चों का रिज़ल्ट जो पास हो चुके हैं उनके लिए ये है, आप लोग जाके स्कूल में अब अपना एडमिशन करा सकते हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई भी किसी भी तरह के डाउट हो, बधाइयाँ देनी है, वो सब मुझे इस नंबर पे मैसेज करके दे सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, आज ही आ सकती है वो वीडियो भी। जब तक के लिए आप लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू, जो भी वीडियो देखने के लिए आप लोगों की, और मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।